जय श्री राम। श्री राम विवाह कहते हैं पंचमी पर भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था। सीता स्वयंवर का समाचार पाकर अयोध्या में क्या हुआ था जानेंगे। सीता स्वयंवर के समय श्री राम व लखन के वार्तालाप और परशुराम जी को यह संदेश हुआ कि संभवतः नेत्रा में भगवान का अवतार श्री राम के रूप में हो गया है। तो जानने से पहले झलकदानी चैनल पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कहते हैं सीता स्वयंवर के समय श्री राम और लक्ष्मण की वार्तालाप परशुराम के संदेश से हुई थी। संवत त्रेता में भगवान का अवतार होगा ऐसा रूप में हो गया। तब परशुराम जी ने राम की परीक्षा करनी चाहिए। उन्हीं के पास वैष्णव धनुष था। यह धनुष भी उन्हीं भगवान शिव से मिलता है। कहते हैं इसकी प्रतीक चढ़ाना बहुत कठिन था। परशुराम जी ने वह धनुष श्री राम को दिया क्योंकि उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। श्री राम ने तुरंत ही धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा दी क्योंकि परशुराम यह देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्री राम की स्तुति की, उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने राक्षसों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को बताए और दुष्टों का संहार करने का आग्रह किया। ऐसा कहकर परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले जाते हैं। कहते हैं सारा प्रसंग देखकर राजा जनक उनके परिवार के लोग सभा में उपस्थित थे। सभी जन सहित जनकपुरी की सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। कहते हैं अति प्रसन्न प्रजा को पाकर राजा जनक की प्रतिज्ञा व शर्त पूरी हुई। कहते हैं राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी होते ही सीता ने श्री राम जी के गले में वरमाला डाली, उन्हें अपना पति चुन लिया, मन ही मन स्मरण कर लिया। भगवान श्री राम के प्रति मिथिलीपुरी के लोगों ने बहुत प्रसन्नता प्रकट की। चारों ओर आनंद फैल गया। लोग नाचने गाने लगे और बधाइयां देने लगे कि माता सीता का विवाह श्री राम के साथ हो रहा है। यह संदेश अयोध्या में महाराज दशरथ को भेज दिया गया। संदेश सुनकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। राजा दशरथ दल बल सहित बारात लेकर मिथिला आ पहुंचे। कहते हैं राजा जनक ने उनका बड़े आदर के साथ सम्मान किया, स्वागत किया, उनका बारात की खूब भगत की। कहते हैं यज्ञ मंडल में विवाह का संस्कार बहुत धूमधाम से पूरा हुआ। सीता के 3 और बहनें भी थीं, उर्मिला, मांडवी व स्तुतिकीति। यानी स्तुतिकीति का नाम राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ और भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ स्वयंवर व्यतीत हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने चारों भाइयों की जोड़ी को आशीर्वाद दिया। चारों को बड़े ही आदर पूर्वक उनको नमन किया, उनको आशीर्वाद प्रदान किया। उनके सुखी जीवन की कामना के लिए उनका काम पूरा हो चुका था। फिर वे अपने आश्रम को लौट गए। राजा दशरथ जी ने भी अपने सभी संबंधी राजा जनक से विदा ली। वे चारों पुत्र एवं नव वधुओं को लेकर अयोध्या की ओर चले गए। कहते हैं बारात लेकर राजा दशरथ अयोध्या पहुंचे। चारों ओर खुशी छा गई। तीनों रानियां कौशल्या, केकई व सुमित्रा ने नव दंपतियों का आरती उतारकर स्वागत किया। चारों बहुओं को, बड़े ही नव विवाहित जोड़ों को आरती के साथ स्वागत करके उनको अंदर राजमहल में किया गया और राजमहल ले गई। राजा दशरथ ने प्रजा को बहुत ही उपहार दिए। राजा ने प्रजा के प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई, काफी उपहार और काफी धन मुद्राएं बंटवाई। सबने खूब आनंद मनाया। समस्त प्रजा बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि सभी आनंद में थे। भगवान श्री राम और चारों भाइयों का विवाह हुआ है। 4 रानी महल में आई है। महल में बड़ा ही हर्ष और खुशी का माहौल था। ऐसे में प्रजा बहुत ही आनंद में थी क्योंकि उनके प्रजा को इतना खुश लगा कि वो अपने समस्त प्रजावासियों को खुश देखकर भगवान राम और राजा दशरथ भी बहुत खुश हुए क्योंकि उनके चारों बेटों का विवाह हो चुका था और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं थी। इसीलिए ये विवाह का माहौल था, सीता स्वयंवर का था। और श्री राम के विवाह के प्रति क्या ऐसा हुआ था कि किस प्रकार उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ये सारे राम विवाह के योग थे।